ये तो सबको पता है कि एक इंसान जो है वो अपना दिमाग 10% 15% जो है इस्तेमाल करता है। मुकम्मल तौर पे इंसान अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं कर पाता। हर एक के लिए है, छोटे बच्चों से बूढ़े अफराद तक हर एक फ़र्द इससे फ़ायदा उठा सकता है। आपने अपनी बहुत सारी वीडियोस के अंदर सिल्वा का जिक्र किया है, तो लोगों का सवाल है कि ये सिल्वा क्या चीज़ है और इसका कोर्स का भी आपने जिक्र किया, ज़रा इसके बारे में बताएंगे कि इसका कोर्स क्या होता है, उसकी थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दीजिए क्या होता है। देखिए, सिल्वा माइंड कंट्रोल जो है वो एक प्रोग्राम है या एक सॉफ्टवेयर है जो हम किसी के दिमाग में इंस्टॉल कर देते हैं। इसको आसानी से समझने के लिए मैंने ये मिसाल दी है कि जैसे आपका मोबाइल है, एंड्रॉयड है या आईएसओ है, उसकी हार्डवेयर को कंट्रोल करने के लिए एक सॉफ्टवेयर उसमें इंस्टॉल किया जाता है जिसको हम एंड्रॉयड या आईएसओ कहते हैं। अब क्या होता है कि एक कोई सॉफ्टवेयर चल रहा है तो अब उसका अपडेट वर्जन आता है। वो किस लिए आता है? ताकि वो उसके हार्डवेयर को और ज़्यादा अच्छी तरीके से कंट्रोल कर सके। इसी तरह जो उसको इस्तेमाल कर रहा है उसको और ज़्यादा सहूलतें दे सके, या उस हार्डवेयर का कितनी जो बसात है उसकी, वो उसकी सलाहियतें किस कदर ज़्यादा खुल सकती हैं और निखर सकती हैं, उसको वो उतना ज़्यादा निखार सके। इसी तरह सिल्वा माइंड कंट्रोल एक प्रोग्राम है। ये एक तरह का हिप्नोसिस है जो दरअसल हिप्नोसिस नहीं है, यानी उसमें बंदा हिप्नोटाइज नहीं होता, लेकिन हम सब कॉन्शियस या अनकॉन्शियस को प्रोग्राम कर देते हैं कि वो इस इंसानी दिमाग की तमाम तर सलाहियतों को इस्तेमाल कर सके। हमारे दिमाग में बड़ी सलाहियतें हैं। ये तो सबको पता है कि एक इंसान जो है वो अपना दिमाग 10% 15% जो है इस्तेमाल करता है। मुकम्मल तौर पे इंसान अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं कर पाता। तो सिल्वा इसीलिए है कि हम अपने दिमाग को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर सकें अपनी बसात के मुताबिक। अब सिल्वा किन लोगों के लिए है? सिल्वा हर एक के लिए है, छोटे बच्चों से बूढ़े अफराद तक हर एक फ़र्द इससे फ़ायदा उठा सकता है। उसका ताल्लुक़ जिस फील्ड से भी है, वो कोई भी काम करता हो, सिल्वा उसमें उसे फ़ायदा देगा। मिसाल के तौर पे अगर वो टीचर है और वो सिल्वा को प्रैक्टिस करता है तो वो और ज़्यादा बेहतर तरीके से अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा सकेगा और ख़ुद ब खुद उसका दिमाग इस बात पे वर्क करने लगेगा कि मैं इस मामले में तरक्की कैसे कर सकता हूँ। ख़ुद ही उसके दिल में ख़यालात आना शुरू हो जाएंगे कि ये काम अगर किए जाएं तो मैं इसमें तरक्की कर सकता हूँ। इसी तरह इसमें इल्हामात, इंट्यूशंस का बहुत ज़्यादा मामला होता है कि सिल्वा का जो प्रैक्टिस करने वाला होता है वो मसले बड़ी आसानी से सॉल्व कर लेता है। इसी तरह मसलों की तशख़ीस में वो बड़ा बेहतरीन माहिर हो जाता है कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो सीधा उसकी जड़ पर हाथ रखता है और फिर उसको उसका हल भी मालूम होता है। अब वो कैसे होता है वो तो उसे पता लगेगा जो कोर्स करेगा।
और अच्छा, ये इतना बड़ा कोर्स भी नहीं है, यानी बहुत कुछ नहीं है इसमें, और इससे आसान कोई कोर्स भी नहीं है। मज़े की बात यह है कि इससे आसान भी कोई कोर्स नहीं है और ये बहुत ज़्यादा तवील कोर्स भी नहीं है। अगर कोई चाहता है कि मैं अपने मसाइल और अपने करीब रहने वालों के मसाइल सब कॉन्शियस से हल करूं, अनकॉन्शियस से हल करूं, और मुझे मालूम हो जाया करे कि मसला क्या है और मैं उसका हल भी कर दिया करूं, तो उसको सिल्वा ज़रूर करना चाहिए। पिछली वीडियोस में हमने यही कहा था कि उसमें जो लास्ट में बिल्कुल एक लैब क्रिएट की जाती है, उसमें काउंसलर बिठाया जाता है, तो वो सब कॉन्शियस होता है। अब वो काउंसलर यानी उसको सब कुछ पता है, यानी उसको हर एक मसले का हल भी पता है, उसको हर एक मसले का सबब भी पता है, और उस लैब में आपके पास सब कुछ है। उसमें आपके पास आज तक जितनी दवाइयाँ ईजाद हो चुकी हैं वो सब के सब मौजूद हैं। उसमें आपके पास हिस्ट्री की कितनी की किताबें लिखी जा चुकी हैं वो सब के सब वहाँ मौजूद हैं। उसमें आपके पास दुनिया शुरू होने से पहले दिन से आज तक का कैलेंडर मौजूद है। उसमें क्या नहीं है, और साथ में आपको गाइड करने के लिए एक काउंसलर है। तो ये बिल्कुल लास्ट में होता है, अल्फ़ा लेवल पे जाकर। वो इंशाअल्लाह जो कोर्स करता है उसको अल्लाह तबारक व तआला नवाजता है। ये सारी की सारी सलाहियतें अल्लाह ताला ने हमारे दिमाग में रखी हुई हैं। बस मामला ये है कि हमें तरीक़ाकार नहीं मालूम, हम अपने दुनियावी उमूर में उलझे हुए हैं, इस तरफ तवज्जो नहीं करते। तो इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला ने चाहा तो ईद के बाद इरादा है कि इंशाअल्लाह इस कोर्स को फिर से करवाया जाए और ऑनलाइन का इसमें सिलसिला किया जाए। तो इंशाअल्लाह जो करना चाहता है, जिसको शौक़ है, इंशाअल्लाह आप जो है वो उनको फॉर्म वग़ैरह जो है वो भेज दीजिएगा, तो वो इसमें जो है वो दाखिला वग़ैरह ले सकते हैं।